पड़ेगा सियासत से बाहर। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में हमेशा से बाहुबलियों का जोर चला है, उनका दबदबा भी काफी देखा गया है। एक समय था जब बाहुबली नेताओं का दौर चलता था, लेकिन अब एक समय है जब बाहुबली नेता कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले एक साल में देखा गया है कि ऐसे कई बाहुबली नेताओं पर शिकंजा कसा गया है। सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा कसा है और उसकी वजह से वो जेल गए हैं और जेल से आने के बाद अब देखिए कि वो चुनाव तो लड़ नहीं सकते। इसी वजह से उन्होंने अपने परिवार में वो विरासत तो दे दी है और किसी और को वो विरासत सौंपने के बाद उस तरीके से दबदबा नहीं बना पाए हैं उनके परिवार वाले जैसा कि उनका दबदबा था, जिसकी वजह से उन सभी नेताओं के और उन सभी बाहुबली नेताओं का जो दौर था वो एक तरीके से अब खत्म होने के कगार पर आ गया है। अब देखिए, जो राजनीतिक दल की पार्टियां हैं वो भी अब नहीं चाहती हैं कि उन नेताओं को टिकट दे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उन सभी नेताओं का जो प्रभाव है वो कम होता दिख रहा है। हर जगह पे इस बार विधानसभा चुनाव में भी यही देखा जा रहा है कि उन सभी नेताओं को टिकट देने से पार्टी कतरा रही है, क्योंकि उन सभी नेताओं का जो प्रभाव था वो लोगों पर कम हो गया है। और जेल जाने के बाद से जब उन्होंने अपनी सत्ता और अपनी जो जागीर थी वो किसी और को दी, उसके बाद से ही जो घटाव है उनके प्रभाव पर वो दिखने को मिल रहा है। चलिए हम आपको रिपोर्ट बताते हैं कि इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इन बाहुबली नेताओं का प्रभाव कम होता दिख रहा है। बिहार में बाहुबल पर क्षेत्रीय छत्रप बने नेताओं के इस बार न तो किले सेफ हैं और न उम्मीदवारी मजबूत दिख रही है। ऐसे कई नेता इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी विरासत बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। बिहार की सियासत में वक्त के साथ बाहुबल असर और दबदबा दोनों ही कम होता जा रहा है। अधिकतर बाहुबली इस बार के चुनावी रण से बाहर नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दल भी अब टिकट देने से परहेज कर रहे हैं। पिछले चुनाव में पप्पू यादव को आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी नहीं बनाया। उसकी वजह भले ही कुछ और रही हो, लेकिन राजनीतिक असर कम होना भी एक बड़ा कारण था। इतिहास पर नजर डाले तो 60 के दशक में बिहार की राजनीति में स्थापित नेताओं ने ही बाहुबली का प्रयोग अपनी चुनावी जीत के लिए करना शुरू किया था। बाद में बाहुबलियों ने उन नेताओं के लिए काम करने के बदले खुद ही सियासत में कदम रख दिया। 90 के दशक आते आते बिहार की राजनीति में बाहुबली एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गए। ये वे कालखंड हैं जब बिहार में आनंद मोहन से लेकर अनंत सिंह, शहाबुद्दीन और राज बल्लभ यादव, प्रभानाथ सिंह और रामा सिंह, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडे और पप्पू यादव जैसे बाहुबलियों की राजनीति में सियासी दबदबा था। नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद बिहार में सियासी हवा बदली और बाहुबलियों पर कानूनी शिकंजा कसा और कई ऐसे नेता जेल गए। इस दौरान बाहुबली नेताओं में परिवारवाद का चलन बढ़ गया। वक्त के बदलन के साथ ही बाहुबलियों की राजनीति भी बदलने लगी। उन्होंने अपनी सियासी विरासत अपने परिवार को सौंप दी, लेकिन इस बार के चुनाव के सियासी चर्चाओं से बाहर बाहुबली नजर आ रहे हैं। बाहुबलियों का जरूर अपने क्षेत्र में नेटवर्क होता है जो अब टूट रहा है। देश की सियासत भी बदली है, जिसके चलते बाहुबली नेताओं की सियासत कमजोर पड़ी है। इसलिए न दावेदारी मजबूत है और न ही टिकट कंफर्म दिख रहे हैं। और अब जितने भी बाहुबली नेता हैं वो जद्दोजहद अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए और उनकी विरासत सेफ रहे और उनका सत्ता जो है वो भी उनके हाथ में ही रहे। लेकिन जब से उन्होंने अपनी टिकट या फिर यूं कहे कि अपना पद अपने घर वालों को सौंप दिया है, तब से उन लोगों का जो डंका है अब बजने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं अब सभी बाहुबली नेता अब घर में बैठे दिख रहे हैं, उनका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां नेटवर्क काफी अच्छे थे बाहुबली नेताओं के, वो नेटवर्क अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस तरीके से दबदबा भी नहीं बना पा रहे हैं। अब नए दौर में नए लोगों का दौर शुरू हो गया है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।